तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हाउ टू ऑटो लॉग इन यूजर वाई यूजिंग ऑथ। देखिए बहुत से लोगों को पता नहीं होता कि ऑटो लॉग इन कैसे कराया जाता है यूजिंग ऑथ। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। ये मेरा एक्सपीरियंस लेक्चर होने वाला है क्योंकि यहाँ पर मैंने एक प्रोजेक्ट में यूज किया हुआ है, उसका भी मैं आपको बताऊंगा कि उसका फ्लो क्या है और क्यों मैंने यूज किया है, क्यों मेरे को जरूरत पड़ी। ठीक है, चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि मेरे को जरूरत क्यों पड़ी। देखिए मैं ना एक प्रोजेक्ट में एपीआईज बना रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मैं लोकली पर चेक करा के दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब क्या होता है, उनका बेसिकली डिमांड था, बेसिकली ऑलरेडी होता ही है कि रजिस्टर जब हम करवाते हैं एपीआई में तभी क्या हो ऑटो लॉगिन हो जाए यूजर, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही मैं डेटाबेस दिखा देता हूँ आपको। ये बेसिकली इसका यूजर्स टेबल है, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो। यहाँ पर देख पा रहे हो एक नरेश@gmail.com है, एक अरविंद@gmail.com है, ठीक है। और यहाँ पर इसमें डला हुआ है ईमेल संदीप@gmail.com। ये यूजर इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है डेटाबेस के अंदर, ठीक है। अब मैं जैसे ही यहाँ से सेंड करूंगा तो ये यूजर रजिस्टर भी होना चाहिए और ऑटो लॉगिन भी हो जाना चाहिए, ठीक है। या आपको वेबसाइट में ही मान के चलिए जो आप वेब व्यू में वर्क कर रहे होंगे, ठीक है। ये तो आपका एपीआई में हो गया, या आप वेब व्यू में वर्क कर रहे हो तो आपको सेम एज इट इज मेरा रूल फॉलो करना है और आप ऑटो लॉगिन करा पाओगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मेरे डिफरेंट डिफरेंट बेसिकली रजिस्टर थे यूजर के। एप्पल का लॉगिन हो गया, फेसबुक का लॉगिन हो गया। मैंने इन सभी की एपीआईज भी बना करके रखी हुई है। मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर देखोगे फेसबुक लॉगिन हो गया, गूगल लॉगिन, एप्पल लॉगिन, ट्विटर लॉगिन, ठीक है। अगर मैं इन बेसिस पर अगर आपको चल के दिखाऊं ना तो क्या होता है कि एप्पल लॉगिन हो गया या फेसबुक लॉगिन हो गया या गूगल लॉगिन हो गया, इसमें आपको बेसिकली आपका गूगल आईडी होती है या आपका एप्पल टोकन होता है, उनके बेसिस पर ही हमें यूजर को लॉगिन कराना होता है, ठीक है। यहाँ पर तो क्या होता है, हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन है और कैसे कराते हैं वो मैं आपको अभी बताता हूँ, तब आपको ठीक तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या जा रहा है, नेम, यूजर नेम, ईमेल, ईमेल कंफर्मेशन, पासवर्ड, पासवर्ड कंफर्मेशन, ये सारे इसमें जो है वैल्यूज जा रही हैं। तो जब ये यूजर रजिस्टर होगा तो यहाँ पर ऑटो लॉगिन होना चाहिए। अगर मैं इस कोड को चला करके दिखाऊं तो ये मेरा कोड वर्क भी कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही मैं इसको सेंड करता हूँ तो यहाँ पर देखोगे ये बेसिकली यहाँ पर ऑटो लॉगिन हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो ये ऑटो लॉगिन हो चुका है, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। ऑटो लॉगिन कैसे हुआ है ये आप देख सकते हो। यहाँ पर टोकन जनरेट होता है जब भी यूजर लॉगिन होता है, ठीक है, यूजर का। तो यहाँ पर JWT टोकन क्रिएट होता है। अब जैसे आप वेब व्यू में वर्क कर रहे हो तो मैं बता देता हूँ कि आप कैसे लॉगिन करा पाओगे ऑटो लॉगिन, ठीक है। ये तो मैं एपीआईज के बारे में बात कर रहा था, वेब व्यू में भी सेम ही फंडा होने वाला है। तो यहाँ पर देखोगे अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो अब यहाँ पर जो है थर्ड यूजर आ जाएगा। देख सकते हो यहाँ पर थर्ड यूजर आ चुका है, मतलब ये सक्सेसफुली रजिस्टर होकर के लॉगिन हो चुका है क्योंकि यहाँ पर टोकन आपको मिल रहा है। अब मैंने ये वर्क किया कैसे है, ठीक है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऐप HTTP कंट्रोलर्स एंड देन आपका API ऑथ कंट्रोलर, ठीक है। जहां पर मैं चलता हूँ रजिस्टर के अंदर, जहां पर मैंने यूजर को रजिस्टर कराया और ऑटो लॉगिन कराया, ठीक है। यहाँ बेसिकली ये रजिस्टर मेथड है जैसा कि आप देख पा रहे हो, आपकी आंखों के सामने है। एंड देन यहाँ पर मैंने नीचे काफी कुछ किया हुआ है, इमेजेस वगैरह आती है, इमेजेस स्टोर होती हैं। इंसर्ट डेटा में बेसिकली मेरा एरेज आ रहा है जिसमें ये इतना सारा डेटा चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ऑटो लॉगिन करने का बेसिकली दो चीजें आप यूज करनी होंगी आपको जब भी आप ऑटो लॉगिन करा रहे हो, ठीक है। देखिए रजिस्टर टाइम पर मैं ऑटो लॉगिन करा रहा हूँ, वो मैं कैसे करा पा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ यूजर कॉलन कॉलन क्रिएट एंड इंसर्ट डेटा। जो भी आपका यूजर का डेटा इंसर्ट कराना चाहते हो, मेरा यहाँ पर देखोगे अगर स्ट्रक्चर पर करके दिखाऊं तो मैं बेसिकली मेरे को इतने फील्ड्स जो हैं अपने एंटर कराने थे, ठीक है। तो इतना फील्ड्स मेरे को एंटर कराने थे जो कि इंसर्ट डेटा नाम के एक एरे में एज अ स्टोर हो पा रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो। टैगलाइन, गैलरी सिस्टम, क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट, ठीक है, फलाना ठिकाना। अब यहाँ पर दो चीजें आपको याद रखनी है जब भी आप ऑटो लॉगिन कराओगे। एक तो सबसे पहले आप जब यूजर क्रिएट कर रहे हो तो यहाँ पर क्रिएट मेथड का यूज जो आप कर रहे हो बेसिकली ये क्या करेगा, आपको रिटर्न कर देगा एक पूरा का पूरा यूजर, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो डॉलर यूजर में। या आप सेव यूज करते हो, ठीक है, तब आपको मिल सकता है पूरा का पूरा यूजर। तो ध्यान रखिए जब भी आप ऑटो लॉगिन करा रहे हो तो आपके पास एक वेरिएबल के अंदर आपका यूजर का पूरा डेटा हो। अब उसमें आईडी हो, नेम हो, ईमेल हो, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हो। जैसे ही क्रिएट होगा यहाँ पर सारा का सारा डेटा होगा यूजर के इस वेरिएबल के अंदर, जो भी मेरा यहाँ से अभी क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यूजर के अंदर क्या हुआ, जब भी आपने यूजर रजिस्टर करा उसका डेटा आ चुका है आपके डॉलर यूजर वेरिएबल के अंदर, ठीक है। हम ऑटो लॉगिन कराना चाह रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या यूज कर रहा हूँ, ऑथ कॉलन कॉलन लॉगिन। अब एक तो होता है आपका अगर आपने देखा हो ऑथ कॉलन कॉलन
अटेम्प्ट होता है, ठीक है, कॉलन कॉलन अटेम्प्ट, जो कि आई होप आप में से बहुत से लोग जानते होंगे इस मेथड को। क्योंकि इसमें क्या होता है, जब भी हम ईमेल एंड पासवर्ड डालते हैं तो हम इसमें वैलिडेटर का वैलिडेट मेथड यूज करके इसमें डायरेक्ट हम लॉगिन करा देते हैं यूजर को, ठीक है, जो कि हमें टोकन रिटर्न करता है, ठीक है। ये तो बेसिकली मैंने बात कर ली थी लॉगिन टाइम पर जब हम अटेम्प्ट यूज करते हैं, बट हमें ऑटो लॉगिन कराना है तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, ऑथ का लॉगिन मेथड यूज करना होता है। ये क्या करेगा, आपको बस ध्यान रखना है इसमें कि आपको वो यूजर का डेटा प्रोवाइड कर देना जिसको आपको ऑटो लॉगिन करवाना है। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो, जो यूजर रजिस्टर हुआ था, इंसर्ट डेटा हुआ, जो भी यूजर क्रिएट हुआ, उसी का सारा डेटा क्या था इसमें यूजर नाम के वेरिएबल में था। लाइक यहाँ पर देखोगे जो भी डेटा था, लाइक मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि लाइक आईडी, नेम, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड वगैरह फलाना ठिकाना जो भी होगा, वो सारा जो भी क्रिएट हुआ होगा आपके यूजर नाम के वेरिएबल में आ चुका होगा। तो सेम एज इट इज आपको ये वेरिएबल उठा करके आपको लॉगिन मेथड में पास कर देना है। ये क्या करेगा, उसको ऑटो लॉगिन करा देगा। अब देखिए यहाँ पर ये तो मैं बेसिकली एपीआईज के बारे में बात कर रहा था, तो ये मेरे को टोकन ला करके देता है, ठीक है। अब जैसे ही आप क्या करोगे, वहां पर लॉगिन कर दोगे अपने वेब व्यू में, तो वहां पर आपका सेशन सेट हो जाएगा, ठीक है। ये बेसिकली मैं जेडब्ल्यूटी के टोकन के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पर ये मेरे को जेडब्ल्यूटी टोकन रिटर्न करके देगा। बट अगर आप वेब व्यू में वर्क कर रहे हो तो भी आपको ये क्या करेगा, आपका सेशन सेट कर देगा आपके सर्वर साइड पर, ठीक है, जिससे कि आप लॉगिन हो जाओगे ऑटोमेटिकली। तो देखिए मैंने दोनों का फंडा बता दिया। अगर आप एपीआई यूज कर रहे हो, चाहे आप वेब व्यू यूज कर रहे हो, आप लॉगिन मेथड यूज करो ऑथ का, उसमें क्या करना है, बस आपको यूजर का डेटा प्रोवाइड कर देना। भले ही आप पासवर्ड मत प्रोवाइड करो, ना ईमेल स्पेसिफिक प्रोवाइड करो, बट आपको आईडी के बेसिस पर या यूजर का डेटा आपको प्रॉपर प्रोवाइड करना होगा, जैसे कि वो ऑटो लॉगिन अपने आप कर लेगा। तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो ये आपको ऑटो लॉगिन करके दिखा देगा। अब जैसे कि लाइक मैं कुछ और टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ अपनी। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया कि मैंने कुछ और एपीआईज बनाई थी जिसमें मैंने ऑटो लॉगिन लगवा रखा है। मैं उसको भी एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि लाइक मान के चलो एप्पल है, ठीक है। अब एप्पल है, आपको पता होना चाहिए कि लाइक मैंने एप्पल का बेसिकली एपीआई बनाई हुई है, जिसमें क्या होता है, एक एप्पल टोकन देंगे फ्रंट एंड साइड वाले, और नेम देंगे, ईमेल देंगे, ठीक है। अब ये बेसिकली मैं यहाँ पर इसको चेंज कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी ईमेल एग्जिस्ट करती है। तो मैं यहाँ पर दे लेता हूँ लाइक सुरेश नेम यूजर का, ठीक है, और यहाँ पर मैं दे लेता हूँ इसको सुरेश, ठीक है। तो अभी आई थिंक ये टोकन एग्जिस्ट नहीं करता कि करता है, चेक कर लेता हूँ। आई थिंक ये चेक एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक न्यू टोकन रख लेता है। लाइक मैं कुछ भी अभी XYZ जो भी नंबर है लगता है मेरे को पसंद, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है। मीन्स ये जो है टोकन डिफरेंट होने वाला है, ठीक है, डिफरेंट टोकन है। एंड यहाँ पर देखिए अभी ये सुरेश नेम का यूजर एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर मैं ब्राउज करके दिखा रहा हूँ तो आपको यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। बट जैसे मैं यहाँ से सेंड करता हूँ तो ये क्या करेगा, रजिस्टर करेगा उस यूजर को जो भी एप्पल का होगा और उसको ऑटो लॉगिन कर रहा है। तो यहाँ पर देख पा रहे हो ये ऑटो लॉगिन इसने कर दिया है, जो कि आपको एक्सेस टोकन मिल रहा है। और यहाँ पर अगर मैं ब्राउज करता हूँ तो यहाँ पर देखोगे न्यू यूजर आ चुका है। बट अगर मैं इसको अगेन हिट करूंगा तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि हम एप्पल हुआ, गूगल हुआ, फेसबुक हुआ, तो हम ये चेक करते हैं अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है आईडी, या फेसबुक आईडी हो गई या गूगल का आईडी हो गई, तो हम उनको दोबारा रजिस्टर नहीं करते हैं। सेम एज इट इज मैंने यहाँ पर टोकन के ऊपर लगाया हुआ है जो कि एप्पल टोकन है, जो कि हमेशा हर यूजर का यूनिक बनता है, ठीक है। तो मैंने जैसे यहाँ से सेंड किया तो ये हमेशा यूजर न्यू नहीं क्रिएट करेगा। अगर ऑलरेडी टोकन वो एग्जिस्ट करता है तो उसी को डायरेक्ट लॉगिन कर देगा। तो मैं थोड़ा इसको भी आपको आइडिया दे देता हूँ कि ये मैं कैसे वर्क कर रहा हूँ। लाइक यहाँ पर ही मैं दिखा देता हूँ, मैंने एप्पल लॉगिन मेथड बनाया हुआ है, ठीक है, एप्पल लॉगिन, ठीक है। यहाँ पर मैंने चेक किया हुआ है एप्पल यूजर आईडी जो कि आपका टोकन आता है, अगर वो एग्जिस्ट करता है तो क्या करो, डायरेक्ट उसे लॉगिन करा दो, वरना क्या करो उसको रजिस्टर करा दो। तो यहाँ पर हमने सोशल रजिस्टर पर जाता हूँ जहाँ पर मैंने ऑटो लॉगिन लगा रखा है, दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखोगे मैंने नीचे लगाया हुआ ना, सेम एज इट इज मैंने लगाया हुआ है। सबसे पहले यूजर को क्रिएट किया, डायरेक्ट मैंने जो भी मेरे को डेटा प्रोवाइड हुआ वो मैंने यूजर को जो है यहाँ पर पास कर दिया, ठीक है। एंड ये ऑटो लॉगिन आपको करा करके दे देगा जो भी आपका टोकन बनता है, ठीक है। तो अभी आपको पता तो है ही है कि लाइक अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ, अगर सोशल रजिस्टर के बैक पर जाता हूँ जहाँ पर सोशल लॉगिन है, अगर सोशल लॉगिन में भी दिखाऊं तो यहाँ पर भी मेरा लॉगिन ही मेथड यूज हो रहा होगा, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पर लॉगिन यूज हो रहा है क्योंकि मेरे को पता है कि अगर मैं यहाँ पर मेरे को ईमेल आ रहा है, ठीक है, तो ईमेल के बेसिस पर या मैं टोकन के बेसिस पर मैं निकालूंगा अपना यूजर का डेटा। तो मैंने ऑलरेडी यूजर का डेटा निकाल लिया और उसको मैंने पास कर दिया लॉगिन में, जो कि ऑटो लॉगिन करा देगा। बेसिकली ये फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, एप्पल हो गया,
लिंक्डइन हो गया, इन जगह पर आपको ऑटो लॉगिन कराने की नीड पड़ सकती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो है लॉगिन मेथड यूज किया, जिसमें अपना यूजर का बस डेटा प्रोवाइड कर देना, जो भी आपके आईडी से रिलेटेड जो भी होगा, तो आईडी वगैरह सब प्रोवाइड करने का, एंड आपका ऑटो लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको लेक्चर पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सपीरियंस लेक्चर में। थैंक यू।